और एक बहुत ज़रूरी बात, ये स्कीम केवल एम्प्लॉय के लिए होती है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ये उस स्कीम के क्राइटेरिया से बाहर होते हैं। नमस्कार, वीआरएस, ये नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। ये एक ऐसा वर्ड है जो भारत में कई एम्प्लॉयज़ के करियर के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो चलिए आज आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस क्या चीज़ है और यह काम कैसे करता है? तो बिल्कुल सीधे वर्ड में कहें तो वीआरएस एक मौका है, एक ऑफर, जिसके जरिए कोई भी एम्प्लॉय अपनी नॉर्मल रिटायरमेंट उम्र से पहले रिटायरमेंट ले सकता है। आपने गोल्ड हैंडशेक के बारे में सुना होगा। हाँ, अक्सर ये वही है, क्योंकि कंपनी एक अच्छा खासा फाइनेंशियल पैकेज देकर अलविदा कह देती है। लेकिन सवाल ये है कि वीआरएस देता कौन है? क्या एम्प्लॉय से मांगता है या कंपनी ऑफर करती है? मजेदार बात यह है कि ये दोनों सिनेरियो में मुमकिन है। देखिए, आपकी कहानी दो तरफ से शुरू हो सकती है। एक तरफ से जब आप योग्य हों, जो खुद कहता है कि मुझे रिटायर कर दो और अप्लाई करता है। दूसरी तरफ है कंपनी, जब कंपनी को लगता है कि उन्हें अपने एम्प्लॉय कम करने हैं या कोई बड़ा रिस्ट्रक्चर करना होता है, तब खुद ये स्कीम ऑफर रखती है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कंपनी ऐसा करती क्यों है? आंसर है, अपनी वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए, या जब कोई कॉर्पोरेट बड़ा रिस्ट्रक्चर हो रहा हो, और कई बार तो ये ट्रेड यूनियन के साथ में मिलकर ऐसा करती हैं ताकि एम्प्लॉयज की छटनी हो सके, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन है कि क्या एम्प्लॉय जाकर वीआरएस ले सकता है? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ खास क्राइटेरिया होता है, कुछ शर्तें होती हैं। भारत में आमतौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, एम्प्लॉय की एज कम से कम 40 साल होनी जरूरी है। दूसरा, कंपनी में कम से कम उसने 10 साल तक काम किया हो, मतलब 10 साल सर्विस होनी सेम कंपनी में जरूरी है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये स्कीम केवल एम्प्लॉय के लिए होती है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं ये उस स्कीम के क्राइटेरिया से बाहर होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये जो नियम है सबसे आम है, लेकिन हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है तो इनमें थोड़ा कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन पॉलिसी चेक करनी जरूरी है। ओके, मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय ने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो वीआरएस के लिए एलिजिबल हो चुका है? क्या ये उसका हक है या फिर ये रिक्वेस्ट है? अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उन्हें लगता है कि अगर वो योग्य है यानी वो एलिजिबल है तो वीआरएस उनका हक है, उनका अधिकार है, कंपनी को तो ये देना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असलियत यह है कि वीआरएस एक डिमांड है, रिक्वेस्ट है, जिसे कंपनी को मंजूर करना होगा। यह अपने आप नहीं मिलता। उसका बैकग्राउंड यह है कि एम्प्लॉय वीआरएस के लिए रिक्वेस्ट डालता है। अब उस रिक्वेस्ट को हाँ बोलना है या फिर ना, ये पूरी तरह से उस कंपनी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। अगर वीआरएस अप्रूव हो जाता है तो आखिर में मिलता क्या है, क्या क्या फायदे मिलते हैं, मुआवजा कंपनसेशन में क्या क्या इंक्लूड रहता है, एक नॉर्मल वीआरएस पैकेज में क्या क्या मिलता है। एक तो प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, फिर ग्रेजुएटी अगर उसके लिए एलिजिबल है तो। इसके अलावा स्कीम के हिसाब से सेटलमेंट अमाउंट जो भी मिलना होता है, और जो छुट्टियां बची हैं उनका पैसा मिलेगा, जिसने लीव कैशमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का सेक्शन 10C के अकॉर्डिंग वीआरएस के अमाउंट में 5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बचत है। एक बार जल्द से सारी चीजों को दोहरा लेते हैं। नंबर 1, वीआरएस का मतलब समय से पहले रिटायरमेंट। नंबर 2, योग्यता, यानी आमतौर पर 40 साल तक एज होनी चाहिए और 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। नंबर 3, ये एक डिमांड है, हक नहीं। नंबर 4 पर आ जाता है सबसे बड़ा फायदा, कॉम्पनसेशन में 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री। तो आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या वीआरएस एक मौका है या फिर मजबूरी वाला समझौता? इसका जवाब आखिरकार हर एम्प्लॉय के लिए अलग हो सकता है, उसकी पर्सनल कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना टाइम नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप लोग कहीं और टाइम वेस्ट भी तो कर सकते थे। आजकल तो बहुत सारी जगह। अगर आपको वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस कंटेंट को लोगों तक रीच मिले। इस वीडियो को शेयर करें उन इंसान को जो सच में सीखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रियल प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल नॉलेज आपको आगे भी मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं,
वैल्यू मिलती है।